हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इन्वेस्टमेंट। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आज हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, इसकी प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट एंड डिटर्मिनेंट्स। हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट का मीनिंग वही है, एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें वेरियस लेवल ऑफ इनकम गिवन है, तो हम उन लेवल्स ऑफ इनकम पर कितनी इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे, उसी को हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट टू टाइप्स की है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपॉन इनकम, जिसमें आपको इनकम का लेवल गिवन है और आप उस इनकम लेवल पर कितना इन्वेस्ट करने को रेडी हो। नंबर 2, मार्जिनल। मार्जिनल का मीनिंग है चेंज। अगर आपके इनकम का लेवल चेंज होता है तो उसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। जो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं, रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि केन्स भी जी मानते हैं कि शॉर्ट रन में हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा? रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज करना होगा, जिसके साथ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो क्या होगा? इकोनॉमी ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। इसके लिए उन्होंने कहा है, इसीलिए सरकार कोशिश क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट का लेवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। इसके 2 डिटर्मिनेंट्स है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले हम करते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मींस प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंटली कितनी मैं एक यूनिट ऑफ कैपिटल यूज कर रही हूँ। जहां पर कैपिटल का मीनिंग क्या है? जो भी मैं मनी इन्वेस्ट कर रही हूँ उस मनी को मैं कह रही हूँ कैपिटल। और एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? ये मनी मुझे कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट अर्न कर दे रही है। अगर मैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहूँ, सिंपली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज लाइक अ रेट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जो रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, उससे भी ज्यादा कुछ इकोनॉमिक टर्म है, जिसमें हम कहते हैं अगर मैं बिजनेस में पैसा लगा रही हूँ, बिजनेस में पैसा लगाकर वो पैसे से मुझे सिर्फ अर्निंग नहीं हो रही, मुझे कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो मेरी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट है पर्सपेक्टिव यील्ड, दूसरी है सप्लाई प्राइस। पहले हम इसका मीनिंग करते हैं, उसके बाद आपको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। प्रोस्पेक्टिव यील्ड, प्रोस्पेक्टिव हम जो मानकर चल रहे हैं, मान लो मैंने बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगाया। 1 करोड़ रुपया लगाने से मैंने एक नई मशीन परचेज की, तो वो मशीन मेरी 10 साल तक काम करेगी। 10 साल में वो मुझे कितना अर्न कर देगी? क्या मैं एक्चुअल एस्टिमेट लगा सकती हूँ? अभी नहीं, मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। That's why I am using here term prospective yield. Yield means earn. मुझे वो फ्यूचर में कितना अर्न
कर दे रही है। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मीनिंग क्या हो गया कि जब मैं बिजनेस में 1 करोड़ रुपए की एक नई मशीन लगा रही हूँ, उस 1 करोड़ रुपए की मशीन से मुझे उस मशीन की लाइफ टाइम 10 साल में कितनी अर्निंग हो जाएगी, दैट इज एक्सपेक्टेड अर्निंग। इट मीन्स क्या है, नेट इनकम विच इज अवेलेबल ड्यूरिंग द फुल टाइम ऑफ अ मशीन। एक मशीन की फुल टाइम, अगर मान लो 10 साल चल रही है, 15 साल चल रही है, 20 साल चल रही है, एक मशीन है, इक्विपमेंट है, इसकी भी एक लाइफ टाइम होता है कि ये 5 साल तक काम करेगी, उसके बाद ये स्क्रैप में चली जाएगी। तो मुझे पता है कि मशीन का लाइफ टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे इस टाइम पीरियड में कितना अर्न कर दे रही है। नेट इनकम ऑफ दैट मशीन इज कॉल्ड द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। मींस क्या होगी जी प्रोस्पेक्टिव यील्ड, माई अर्निंग्स। नंबर 2, सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस का मीनिंग क्या है, मेरी ये मशीन है 10 साल के लिए चल रही है, आफ्टर 10 इयर्स क्या करना पड़ेगा, मुझे रिप्लेस करनी पड़ेगी, नई मशीन लानी पड़ेगी। तो मीनिंग क्या है, 10 साल बाद में ये मशीन स्क्रैप में चली गई और उसके बाद मुझे एक नई मशीन लेकर आनी पड़ेगी, 1 करोड़ रुपया तब लगेगा। हो सकता है तब तक वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो मान लो जो मशीन मैं अब यूज कर रही हूँ, 10 सालों बाद नई मशीन लेकर आऊंगी, उसकी कितनी कॉस्ट मुझे पड़ेगी। मीन्स सप्लाई प्राइस क्या, इट इज द कॉस्ट ऑफ द ब्रांड न्यू मशीन, नॉट द एग्जिस्टिंग मशीन। इट इज द कॉस्ट ऑफ ब्रांड न्यू मशीन विच हैव टू बी रिप्लेस्ड। मीन्स अगर ये मशीन, मेरे पास एग्जिस्टिंग मशीन कितने की थी, 1 करोड़ की, और मान लो ब्रांड न्यू मशीन कितने की है, 1.5 करोड़ की आएगी, तो सप्लाई प्राइस कितनी होगी, 1.5 करोड़। मेरी अर्निंग में से इस कॉस्ट को मैं माइनस करूंगी, तब जाके मुझे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फाइंड आउट होगा। तो आगे इसके फॉर्मूले होते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इस तरह निकल आती है, 3%, 4%, 5, 10%। तो इसका मीनिंग क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड द सप्लाई प्राइस। Prospective yield is the earning, supply price is the cost of brand new machine। तो इन दोनों की कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आती है MEC, जो इस चैप्टर कैलकुलेशन है हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में पूरी आगे डिटेल में करेंगे। तो अब के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कैपिटल। एक मशीन मुझे कितना प्रॉफिट अर्न कर देगी ड्यूरिंग द फुल टाइम ऑफ अ मशीन। एंड नंबर 2 पर क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक प्रोड्यूसर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए कॉस्ट है। अगर उसके पास बिजनेस में पैसा लगाना है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बैंक से क्या करेगा, बोरो करेगा। अगर मान लो उसके पास अपनी मनी भी है, तो भी क्या करनी पड़ेगी उसको, वो मनी अगर बैंक में रखता तो उसे प्रॉफिट मिलता, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, वो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सैक्रिफाइस कर रहा है। इट मीन्स क्या है, अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे उस पैसे की, उस कैपिटल की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर डिटरमिन करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर। मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी है। हम मानकर चल रहे हैं कि सप्लाई ऑफ मनी शॉर्ट टर्म में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। नंबर 2, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। केन्स ने कहा है
कि मनी को लिक्विडिटी के लिए, जैसे ट्रांजैक्शन मोटिव है, प्रिकॉशन मोटिव है और स्पेकुलेटिव मोटिव, इन 3 चीजों के ऊपर भी डिपेंड करती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कितनी है उसके ऊपर भी डिटरमिन करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम मानकर चल रहे हैं एक इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे। तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने हो गए, 2 हो गए। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो हमें प्रॉफिट अर्न करके दे रही है, नंबर 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक तरह से मुझे इन्वेस्टमेंट करने पर एक कॉस्ट लग रही है। तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट हो रही है या नहीं हो रही, हम इसको टेबल के थ्रू एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जहां पर हम ले रहे हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड हियर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हियर इज इन्वेस्टमेंट। जे इन परसेंटेज दिया हुआ है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मान लो 5% है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है। तो मुझे बिजनेस में पैसा लगाने से क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो जहां पर इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी, इंक्रीज होगी, फेवरेबल होगी। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 4 होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मान लो कांस्टेंट है 4 है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। हो सकते हैं अगर एक इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्ट हो, वो चाहता है आने वाले टाइम में प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है, मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट होगी। अगर वो पेसिमिस्टिक हो तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। नंबर 3, अगर मान लो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 3% है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, हियर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर मुझे अपना पैसा बैंक में रखकर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर मैं बिजनेस में पैसा क्यों लगाऊंगी, तो क्यों ना मैं बैंक में अपना पैसा रख दूं और बैंक से बोरो करूंगी तो ज्यादा पे करूंगी इंटरेस्ट और मुझे इनकम अर्न हो रही है कम, तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होगा तो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो सकती है। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जे कांस्टेंट है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हियर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की स्लोप क्या है, डाउनवर्ड, इट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर इकोनॉमी में OY0 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, इस इन्वेस्टमेंट में मुझे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितनी है, EY0 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने है, BY0, मींस MEC इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो जहां पर इन्वेस्टमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, और भी ज्यादा इंड्यूस्ड होगी अप टू पॉइंट हियर। इस लेवल पर क्या हो गया, इनकम और रेट ऑफ, इस लेवल ऑफ इनकम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। तो जहां पर हो सकता है ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चाहे ना हो, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, Y1 हो जाए, तो क्या होगा, इस लेवल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, लेकिन मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन द मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। हो सकते इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड करने के लिए क्या जरूरी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लाइन किया जाए, कम किया जाए और
मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाए ताकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सके। ये था टॉपिक प्रोपेंसिटी एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। होप्स तो कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।